नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। योजना चयन समिति की बैठक में जन समस्याओं से जुड़ी दर्जनों योजनाओं को मिली स्वीकृति। परसुडी में 1.25 लाख रुपए लूट के मामले का पर्दाफाश, खुद रुपए रख रचा लूट का नाटक। और नव वर्ष के मौके पर चाक चौबंद हुई शहर की सुरक्षा व्यवस्था, पिकनिक स्पॉट पर खास नजर। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के विकास के लिए मंगलवार को कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। ये सभी योजनाएं आम लोगों की मौलिक सुविधाओं से संबंधित है। इनके पूरे होने से जनता को सीधे लाभ होगा। सर्किट हाउस में उपायुक्त की अध्यक्षता में योजना चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद अजय कुमार, विधायक रघुवर दास, बन्ना गुप्ता, विद्युत वरण महतो, एडीसी गणेश कुमार, एसडीओ प्रेम रंजन के अलावे स्थानीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद सांसद अजय कुमार ने बताया कि पूरे जिले में कई योजनाओं का चयन वर्ष 2013-14 के लिए किया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। सभी स्कीम को हम लोग पास करा दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कि शहर के जो नॉन टाटा स्टील एरिया है, जैसे कि नाली, रोड, भवन, सुलभ शौचालय, उसका निर्माण होगा। तो करीब करीब मुझे लगता है कि सब मिला जुला के 30 बोल रहे हो, मेरी बात बोल रहे हैं, करीब हाँ, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में करीब अगर हम सब चीज को मिलाएंगे तो करीब 12-13 करोड़ का आसपास का जो है योजना पास हो जाएगा। उसका टेंडर डीसी साहब से मीटिंग हुई थी तो 17 जनवरी तक उसकी टेंडर होगी। इस मौके पर विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि बैठक में सड़क, नाली, पानी, शौचालय आदि जन समस्याओं से जुड़ी योजनाओं को स्वीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से लटकी पड़ी योजनाओं को शुरू करने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। तो उसमें बहुत सारी योजनाओं को जमशेदपुर में एमएनएससी और जेएनएससी जो हमारे क्षेत्र है उसकी बहुत सारी योजनाओं को हमने चुना है और निकट समय में आम जनता को इससे बहुत लाभ होगा। क्या 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है? नहीं, जो हम लोगों ने कहा कि जो भी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को जल्दी किया जाए, उसमें देरी नहीं की जाए। और मैंने ये भी बात उठाया है कि वर्ष 2010 से अभी तक बहुत सा अर्बन डेवलपमेंट का फंड पड़ा हुआ है और योजनाएं लंबित हैं। उन योजनाओं को और वो जो फंड है पड़ा हुआ उसको भी इसमें समाहित किया जाए। इसके लिए हमने 2013-14 में योजना के लिए हाँ अभी जो है अभी की योजना है उस पर, लेकिन जो हमारे पुराने फंड पड़े हुए हैं जो किसी कारण से एनओसी वगैरह नहीं दिया है टाटा स्टील ने, तो वो जितनी योजनाएं पड़ी हैं उन लंबित योजनाओं को भी इसमें समाहित किया जाए और जो पुराने पैसा बचे हैं उन पैसा को भी इसमें समाहित किया जाए। परसुडी थाना अंतर्गत पिछले सितंबर माह में 1.25 लाख रुपए लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल वे रुपए सेठ भीमसेन के स्टाफ ने ही रख लिए थे और झूठा मुकदमा पुलिस में दर्ज करा दिया गया था। ये जानकारी एसएसपी एवी होमकर ने दी। एसएसपी ने बताया कि सुंदरनगर निवासी सेठ भीमसेन शर्मा का स्टाफ किशन महेश्वरी तकादा के 1.25 लाख नहीं बल्कि 1,68,000 रुपए लिए हुए था। उसने लूट का नाटक कर परसुडी थाना में मामला दर्ज कराया, जबकि सारे रुपए घर में रख लिए। रुपए और मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। महेश्वरी जो कि सेठ भीमसेन शर्मा जी का स्टाफ है उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी कि परसुडी थाना के प्रखंड कार्यालय के सामने अपराध कर्मियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर उसका फोन और तगादा का करीब 1.25 लाख रुपया लूट लिया था। इस घटना में अनुसंधान के क्रम में वो मोबाइल फोन हम लोगों ने बरामद किया है तथा लूटे जो तथाकथित जो लूट की रकम थी वो 1,47,000 बरामद हुआ है। उल्लेखनीय बात है कि इस कांड का जो वादी है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और लूट की झूठी प्राथमिकी उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी। वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसने इस पूरे जो है लूट का नाटक रचा और पैसे का गबन करने की उसकी बेसिकली मंशा थी। जब अनुसंधान के क्रम में इस बात पर हम लोगों ने अपना अनुसंधान किया तो वास्तविक रूप से जो सेठ है उनका स्टाफ ही इस पूरे लूटकांड का जो है मास्टरमाइंड निकला है और उसकी गिरफ्तारी कर उसके पास से
1,47,000 रकम बरामद की गई है। वो जो मोबाइल था वो भी उसी के पास से बरामद किया गया है। इसका नाम किशन माहेश्वरी है। ये राम मंदिर एरिया सुंदर नगर का निवासी है। नववर्ष के मौके पर शहर और आसपास के पिकनिक स्थलों पर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर में इसके लिए कुल 1300 जवान तैनात किए गए हैं। पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। एसएसपी ए.वी. होमकर ने बताया कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पिकनिक स्थलों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ रोड पर रहेंगे ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हो। नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने गया से रांची आ रहे मोहम्मद इरफान नामक गाड़ी चालक को नशा देकर बेहोश कर दिया और उसके मोबाइल और रुपए ले उड़े। मोहम्मद इरफान को बेहोशी की हालत में एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मोहम्मद इरफान गाड़ी लेकर गया था। वह बस से रांची लौट रहा था। रास्ते में नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों का वह शिकार हो गया। जिस बस से वह रांची आ रहा था वह टाटा तक आती है। टाटा में जब बस के कर्मचारियों ने उसे बेहोश पड़ा देखा तो इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। रांची क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम गया एक गाड़ी छोड़ने आया। क्या गाड़ी लेके आया था? हॉर्स कंपनी। हॉर्स कंपनी की ये गाड़ी छोड़ने। अच्छा। हाँ। शाम हो गई, मैं बस पे बैठा। बस में बैठा? फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ वैसा। हाँ? फिर तो कुछ वैसा हुआ। झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। भाजपा को लगने लगा है कि इस गठबंधन के चुनाव में उतरने से उसे झारखंड की एक सीट पर भी विजय पाना मुश्किल है। ये बात जदयू नेता पवन पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कही। पांडे ने कहा कि भाजपाई नरेंद्र मोदी की जिस हवा की बात कर रहे हैं वह कोरी कल्पना है। झाविमो और जदयू गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगामी चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। 8 वर्ष तक उसने सरकार चलाई और झारखंड को लूटा। उसे दबाने के लिए उसके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब से झारखंड में जनता दल यूनाइटेड और जेबीएम का गठबंधन हुआ है तब से इन लोगों में खलबली मच गई है। ये लोग जान रहे हैं कि ये बड़ा मजबूत गठबंधन है। जिस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं उसका ये सही जवाब है। और आने वाले दिन में आपको लोकसभा के चुनाव में दिखेगा कि हम लोग जहां तक इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि इनको एक भी सीट मिलने नहीं जाएगा। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार की ये लोग हवा बना रहे हैं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। लोग जनता को बेवकूफ समझने की भूल ना करें। दिल्ली में इनका औकात पता चल चुका है, फिर भी पता नहीं है लोग किस गफलत में। तो हम लोग झारखंड में जनता दल यूनाइटेड इनको इनकी औकात बताने की काम करेगी और इस लोकसभा चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि जिस तरह का मनसा पाले हुए इस अपनी मनसा में सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को सांची गोलचक्कर पर झारखंड के मंत्री मन्नान मलिक का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी पर उनके दिए बयान से नाराज थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, मलिक चोर है, चोर है, चोर है, मलिक चोर है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस अवसर पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रतन महतो ने कहा कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेसी बौखलाकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने मन्नान मलिक को मंत्री पद से तुरंत हटाने की मांग की है। देखिए, पहले अपना घर को देखना चाहिए। जिस तरह से वाजपेयी जी को बोले, वाजपेयी जी का कहीं पांव के धूल तक वो आदमी मन्नान मलिक नहीं है। वो वाजपेयी जी का तुलना क्या करना चाह रहे हैं? मांग करते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग सरकार से मांग करना चाहिए। जिस तरह से मन्नान मलिक जी ने बयान दिए हैं हमारे सीनियर लीडर के बारे में, इसको तुरंत हटाना चाहिए। सरकार से हटा के इसको मंत्री पद से इसको हटा देना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने 29 दिसंबर को रांची में हुई नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक करार दिया है। उसने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि रैली की सफलता से स्पष्ट होता है कि
जनता कांग्रेस को सत्ता से हटाने का वन बना चुकी है। काले ने कहा कि रैली की सफलता से कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यही वजह है कि वे अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। 29 तारीख की जो रैली हुई भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन जो रांची में हुआ, वो आज तक के झारखंड के इतिहास का ऐतिहासिक जन सैलाब रांची में उस रैली के दौरान देखने को मिला। झारखंड प्रदेश की जनता ने अपना पूरा स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथों में उठाने का काम किया। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सिंह। कदमा पुलिस ने मरीन ड्राइव टोल ब्रिज के पास से एक सोमो से ले जा रहे 16 कार्टून शराब जब्त किया है। सोमो चालक सहित उस पर सवार लोग भागने में सफल रहे। कदमा थाना प्रभारी इंदुभूषण चौधरी ने बताया कि सोमो को जब्त कर थाना ले आया गया है। मामले की जांच की जा रही है। फरार लोगों को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। टोल ब्रिज के पास से आदमी भाग गया, गाड़ी उतर के फटाफट चला गया। क्या दारू है? इंग्लिश वाइन। कितना कीमत होगा लगभग? जन हम इस सब चीज में पीते हैं, नशा जा। कहाँ जा रहा था? हम शराब का बोतल देते हैं, हमको नशा जा। कहाँ जा? साक्षी पुराना कोट स्थित श्री चंद्रभोलेश्वर महादेव कचहरी बाबा मंदिर में मंगलवार को अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके अलावा भक्तजनों के लिए प्रति भोज भी रखा गया था। मंदिर के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कचहरी बाबा के जन्मदिन के मौके पर प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम में बाबा के भक्त भाग लेते हैं। मनाया जा रहा है 1990 31 दिसंबर के दिन इस शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ था। जमीन के मार्फत ही निकले थे। उस दिन से प्रति वर्ष स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 24 घंटा का अष्टजाम और रामायण का पाठ हुआ करता है। और 1 जनवरी के दिन दोपहर में भोग का वितरण किया जाता है पूर्णाहुति के बाद। सोनी टीवी की ओर से हम आ रहे आपके शहर परखेंगे आपके हुनर कार्यक्रम के तहत जनवरी माह में इंडियन आइडल जूनियर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 5 से 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। नृत्य कला केंद्र के सचिव सतवंत सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करो यारो नामक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोई भी महिला पुरुष भाग ले सकते हैं। प्रतिभाओं को उभारने के लिए इन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस जनवरी महीना में और एक टैलेंट होने जा रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए कोई भी कुछ भी करेगा यारो। और ये भी सोनी टीवी है शहर के उभरते हुए कलाकारों को टैलेंट देने के लिए बहुत अच्छा मौका है इंडियन आइडल 2 का। और इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करोगे यारो, इसमें कोई भी एज का भाग ले सकता है, फैमिली भाग ले सकती है। इंटरटेनमेंट के लिए कोई भी भाग ले सकता है, इसके लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। मोड़ा में सोमवार को काड़ा लड़ाई की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें आसपास के दर्जनों काड़ाओं ने भाग लिया। क्षेत्र में मकर संक्रांति के नजदीक आते ही इस तरह का आयोजन शुरू हो जाते हैं। अपने अपने काड़ा को लेकर यहाँ आए लोगों ने बताया कि खेती बाड़ी बंद रहने के कारण यहाँ के लोग इस तरह के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन आयोजनों से काड़ाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो जाता है। हम लोग भूसा हर जगह में लड़ाने के मनोरंजन के लिए हम लोग विधायक साहब मेला रखता है। प्राइज के लिए जो पब्लिक के गुट बना करके रखते हैं हम लोग, ऐसे करके वो अपना प्राइज रखता है वही 6 बजे। और कब फिर लौटेंगे?
अभी हम लोग का 4-5 बजे। कितना उत्सुकता रहता है कि काड़ा आएगा, लड़ाई होगा? हाँ, हम लोग बंगाल से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, इसे देखने के लिए हम लोग काड़ा देखने के लिए हम लोग दर्शक है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सांची महिला थाना महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने के प्रति पूरी तरह सक्रिय है। पिछले 1 वर्ष में इस थाना में महिला उत्पीड़न से संबंधित 20 मामले दर्ज किए गए हैं। थाना प्रभारी एम गुड़िया ने बताया कि महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर निसंकोच यहां आती है। महिला थाना हर संभव प्रयास करता है कि जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का निष्पादन हो सके। इसके तहत पिछले 1 साल में 130 मामलों में समझौता कराया गया है। 20 केसेज आए थे, वो रजिस्टर्ड हुआ। 2013 में टोटल 20 केसेस आए। और भी कितने तरह केसेस आए हैं? और उसमें 498 का कुछ है, 376 का। कितने केस में निष्पादन हो गया मैम? ये केस अभी आपको जो आवेदन पड़ा था उसमें से कुछ केस समझौता हुआ, कम से कम 130। सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विधायक रघुवर दास, बन्ना गुप्ता, विद्युत वरण महतो, एडीसी गणेश कुमार, एसडीओ प्रेम रंजन और सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने नव वर्ष पर शहर के लोगों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है। सभी जमशेदपुर के हमारे परिवार के सदस्यगण को, हमारे संसदीय क्षेत्र में जितने सभी लोगों को जो है नए साल की शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, बच्चे लोग को जिसको नौकरी हो नौकरी हो जाए, जो बच्चे पढ़ने रहे पढ़ने लगे। नववर्ष पूरे जमशेदपुर के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए नववर्ष शांति का हो, सुखमय हो, समृद्धि का हो और हम सब मिलकर झारखंड और जमशेदपुर की उन्नति और तरक्की के लिए मिलकर काम करें। नया साल में आपको पूरे जमशेदपुर और शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अतीत से सीख लेते हुए हम भविष्य पूरे झारखंड का अच्छा हो, ये ईश्वर से कामना करते हैं। न्यूज़ टाइम के जो भी उनका एक क्रू मेंबर है सब, और धालबू मनमंडल के जो नागरिक हैं, उन सबको आने वाले नए वर्ष के लिए मेरी शुभकामना है। अनुरोध है कि वो सब जो नियम हैं, जो कर्तव्य हैं उनके, उसका अनुपालन करेंगे और प्रशासन की तरफ से हम सब भी उनके लिए 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहें। न्यूज़ टाइम के सभी टीम एवं जमशेदपुर के सभी वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी कामना है कि वे अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हों और उसमें जिला प्रशासन के साथ उत्पाद विभाग भी सक्रिय है, उनकी मंगल कामना करते हैं। नया साल के लिए मेरा झारखंड के सब पूरा देशवासियों को जिस तरह 2013 अच्छे ढंग से पार हुआ, हम चाहेंगे कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब शपथ लें कि नए साल में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास में हम लोग लगे और आपसी भाईचारा बने और सभी सुख समृद्धि उन्नति सबके परिवार में।